राइट। अब ट्रम्प जैसे व्यक्ति को और हमारे मोदी जी को फॉर एग्जांपल एक लेवल चेक करके देखिए, एक व्यक्ति जो झुका हुआ है, सरेंडर्ड है कहीं ना कहीं सुप्रीम के प्रति, लेवल डिफरेंट होगा। एक व्यक्ति जो अपनी ईगो में है ना, किसी देश के प्रेसिडेंट को पकड़ के अपने यहाँ पर लेकर इगोइस्टिकली बताता है कि देख मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, नहीं, इतना नहीं। जब आप ऐसा कोई भी नियम तोड़ते हो प्रकृति का, प्रकृति फिर छोड़ती नहीं है, फिर उसका भी अपना एक तरीका है चीजों को डील करने का। सर, ये जो ग्लोबल अनरेस्ट देखने को मिल रहा है इस समय, जैसे अभी आपने बोला कि अलग अलग कंट्रीज में टेंशन्स हो रही हैं, आपस में वॉर लाइक सिचुएशंस बन रही हैं, ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि उनके जो अलायंस वाली कंट्रीज हैं उनके ऊपर अलग तरह के लॉज या टैक्सेस इम्पोज किए जा रहे हैं, टैरिफ्स इम्पोज किए जा रहे हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या ये जो ईगो कॉन्शियसनेस है, जिसकी अभी हम ऑफ द कैमरा डिस्कशन कर रहे थे कि वो 3D में ईगो कॉन्शियसनेस आपने बोला ये बढ़ रही है, इसलिए ऐसा है? यस, ओवरऑल अगर आप इसको कहा जाए तो देखो, एक अवेकनिंग का टाइम है। जब आप अवेकनिंग की तरफ यात्रा करते हो ना, तो जो नेगेटिव शक्ति हैं वो भी कम नहीं है, उनकी भी पावर फुल एक्टिव होती है। आप देखो, कब जब जब हमारे यहाँ देवासुर संग्राम की बात की जाती है ना, जब जब इंद्रदेव अपनी अपनी मतलब स्वर्ग के जो वो हैं, वो थोड़े से जब वो एक्टिव होना शुरू करते हैं, नेगेटिव शक्तियों को खबर हो जाती है ना। तो जब जब ऐसा होगा तब तब नेगेटिव शक्तियां अपना कंट्रोल मतलब लेना चाहती हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, हमारी जो अर्थ की चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो 3D से 5D में शिफ्ट करने की प्रयास चल रहा है एंजल्स के द्वारा। अच्छा। 3D का मतलब होता है जो ईगोसेंट्रिक जीना, अपने अहंकार को प्राथमिक मानते हुए जीना। जो भी हो रहा है मेरे अहंकार के आसपास हो रहा है, मैं मेरे लिए जो फेवर में है वो अच्छा, अदरवाइज बुरा। ये 3D को हम बोलते हैं, थर्ड डायमेंशन या थर्ड चक्रा भी आप कह सकते हो, है ना। तो यहाँ से यात्रा हो रही है 5D की तरफ। 5D का मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी ऊर्जा जो ज्ञान के लेवल पर हो, जहाँ पर समझ का लेवल हो, जहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला भाव हो। लेकिन ये 3D से 5D के बीच में 4D आती है। 4D का मतलब है इमोशन कॉन्शियसनेस। तो एक जो व्यक्ति अपनी ईगो कॉन्शियसनेस से इमोशन कॉन्शियसनेस में उतरता है, एकदम से नेगेटिव शक्तियां भी बैठी हुई हैं। जो आपकी ईगो भी कम नहीं है ना। आप अमेरिका जैसे कंट्री ने, जहां पिछले 30, 40, 50 सालों में सिर्फ अपने ईगो पर ही काम किया है, मैं ऐसा, मैं पावर, और पावर जहां आएगी कि हाँ, ईगो आना बड़ी नेचुरल सी बात है ना। जैसी पावर आई हमारे उसमें देखा है, सनातन के उसमें जिक्र आता है, जब भी कोई राक्षस है तब किया, तब करने से पावर आई, पावर आने के बाद फिर से वो हावी हो गया, यहाँ तक कि भगवान को भी चैलेंज करना शुरू कर दिया। भस्मासुर जैसे लोग हैं ना। समझने की बात है कि जब जब पावर आई तब तब उस पावर ने या तो अहंकार का रूप लिया या वो दिव्यत्व की तरफ गई, पर ज्यादातर 99% अहंकार का ही रूप लिया, क्योंकि इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है हमें अमेरिका के रूप में, क्यों एकदम इगोइस्टिकली, एकदम पावर के साथ कि आ जाओ मेरे सामने कौन आता है ना। अब जब पीक पर है, मैंने पहले भी एक भविष्यवाणी के रूप में भी 2-3 बार कहा है कि अमेरिका का ये लास्ट टाइम है।